नमस्कार, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में पेपर लीक करने वाले माफिया बिहार पुलिस की रडार पर है और इसको लेकर आज बड़ा पत्र भी जारी किया गया है और बिहार पुलिस ने अब उन अपराधियों पर, उन माफियाओं पर इनाम भी रखा है। संजीव मुखिया, शुभम और राजकिशोर पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इनाम रखा गया है। संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम रखा गया है, वहीं शुभम और राजकिशोर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, संजीव मुखिया पर इनाम रखा गया है और संजीव मुखिया पूरे देश में चर्चित हो गया था। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसका नाम आ गया था। देखिए अभिषेक, मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि ये संजीव मुखिया क्या दाऊद इब्राहिम हो गया है, छोटा राजन हो गया है जो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। लानत है पुलिस पर। और देखिए, संजीव मुखिया की चर्चा कब से हो रही है। सीबीआई भी लगी थी। तीसरे डीजीपी हैं। राजविंदर सिंह भट्टी जब बिहार के डीजीपी थे तब चर्चा शुरू हुई, फिर आलोक राज हुए और अब विनय कुमार। देखिए, आज इनाम घोषित किया गया 3 लाख रुपयों का इनाम। और देखिए, यह संजीव मुखिया, जिसका असली नाम संजीव कुमार सिंह है और लूटन मुखिया के रूप में भी इसे जाना जाता है, इस पर 3 लाख आपने बताया ही। शुभम कुमार, यह भी नालंदा जिला का ही है जैसे संजीव मुखिया, उस पर 1 लाख रुपए। और राजकिशोर कुमार जो अरवल का है, इस पर भी 1 लाख रुपए। तो तीसरे डीजीपी हैं। नैयर हसनैन खान जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए थे, एडीजी यूयू थे, तभी से इसकी चर्चा हो रही है। और जब वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बीच में लौट आए, इसके बाद भी यह क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है, यह बात समझ से परे है। और देखिए, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी या अपराध को समझिए। बिहार के किसी शहर में, बिहार के किसी जिले में कोई हत्या होती है तो बात बिहार तक सिमटी जाती है, लेकिन इस संजीव मुखिया ने बिहार को पूरे देश में बदनाम कर रखा है। इस संजीव मुखिया के कारण देश भर की परीक्षा कलंकित हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बहस हुई, ठीक है, नीट पेपर लीक का जो मसला था उसके कारण संपूर्ण देश की परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन यह माना गया कि संजीव मुखिया ने पेपर लीक कराया था। हजारीबाग का सेंटर, गुजरात का कनेक्शन, हरियाणा में क्या हुआ। और देखिए, हमने जो कहा ना, लानत है। संजीव मुखिया के बारे में यह बात कही गई कि वह नेपाल में जाकर छुपा हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूं कि नेपाल में छुपा होगा या फिर कोई और देश में भी चला गया होगा, क्योंकि इसने पैसे इतने कमाए हैं। आपको पता है पेपर लीक का जो साम्राज्य है उसमें आर्थिक कमाई कितनी है, यह बात यूयू ने पहले स्वीकारी है। तो नेपाल में छुपा होगा, यह बात कही गई। पहले यह भी माना गया कि कोर्ट से यह आदेश प्राप्त कर लेता है कि पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक सुनवाई पूरी ना हो जाए। अब जब इनाम घोषित किया गया है तो निश्चित तौर पर इसे गिरफ्तार करने की छूट प्रदान की गई है। तो आप वहीं से पीछा क्यों नहीं कर रहे थे कि यह कोर्ट से कैसे आदेश प्राप्त कर लेता है? इसके पैरवीकार कौन है? जब यह अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब अर्जी दायर करता है, याचिका दायर करता है, तो इसके हस्ताक्षर होते हैं अर्जी पर, एफिडेविट पर, शपथनामा पर। कौन व्यक्ति है वह जो शपथ पत्र लेकर आता है? उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। इसकी पैरवी कौन? तो जाहिर तौर पर संजीव मुखिया हो, चाहे यह शुभम कुमार हो, जो यह बदनाम पेपर लीक माफिया हैं, इनके पीछे किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, संजीव मुखिया के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था और संजीव मुखिया का पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। आपको हम बताएं, 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले यह जेडीयू में ही था और यह अपनी पत्नी ममता देवी को हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता था जेडीयू के टिकट पर। तो जेडीयू ने टिकट नहीं दिया था। हरिनारायण सिंह फिर से रिपीट किए गए थे। इसकी पत्नी का नाम ममता देवी है। तो जब जेडीयू ने टिकट नहीं दिया तो चिराग पासवान ने टिकट दे दिया था। तो चिराग पासवान के टिकट पर यह हरनौत से चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर रही थी। तो ठीक है, यह 2020 के चुनाव की बात हो गई। 2025 में भी यह चुनाव की तैयारी कर रही है। तो देखिए, जब चुनाव की तैयारी कर रही है तो संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी और ममता देवी का बेटा जो वहां प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वह अपने पति और पिता से संपर्क में नहीं होंगे। यह बात समझ से परे है। यह बात समझ से परे है। बेटा भी जेल में रहा, तो कैसे और कहां? तो जो संपर्क में है, अब वह प्रचार कर रही है, लगातार कैंप कर रही है, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो क्यों नहीं? देखिए,
पुलिस का ही सिद्धांत है कि जब मुख्य अपराधी जो वांछित अपराधी है वह गिरफ्तार नहीं होता है तो उसे संरक्षण देने वाले, उसे आर्थिक मदद पहुंचाने वाले उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है, हैं? तो संजीव मुखिया को संरक्षण देने वाले यह तो सरकारी कर्मी भी रहा है, हैं? नूरसराय कॉलेज में, तो इसे संरक्षण देने वाला व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा गया, हैं? और यह पटना में कभी कभी आया भी है, मुझे लोग बताते हैं गोला रोड में। तो इसके पॉलिटिकल कनेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन है, क्योंकि यह पेपर लीक कराता रहा है और पेपर लीक कराकर यह डॉक्टर बनाता रहा है। तो डॉक्टर बनाने के लिए, अपने बेटे और बेटियों को डॉक्टर बनाने के लिए लोग पैसा इसे देते रहे हैं। कौन लोग देते रहे? बड़े लोग देते रहे। तो नेपाल में हमने कहा कि नेपाल में गिरफ्तारी आज की तारीख पे मुश्किल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि नेपाल से हमारे रिश्ते, मतलब भारत के रिश्ते वैसे नहीं रह गए हैं कि जैसे पहले बिहार की पुलिस जाती थी या देश के दूसरे प्रदेशों की पुलिस जाती थी और वहां भारत का जो वांछित अपराधी था उसे गिरफ्तार करके ले आती थी, कोई प्रतिरोध या कोई विरोध नहीं होता था। लेकिन आजकल नेपाल पुलिस विरोध कर रही है और नेपाल में ऐसे ऐसे तत्व जन्म ले चुके हैं और ऐसे गिरोह तैयार हो चुके हैं जो बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बंगाल से, जो भगोड़े अपराधी हैं उन्हें अपने यहाँ नेपाल में संरक्षण देते हैं और पहरेदारी करते हैं और पुलिस जब खोजने जाती है तो उन पर हमला बोल देती है। पुलिस को भी बंधक बना लिया गया है कई मामलों में, हम लोगों ने देखा। लेकिन यदि पुलिस गंभीर है और पुलिस संवेदनशील रही है तो आपने देखा है, आप मुजफ्फरपुर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, चुन्नू ठाकुर को कैसे गिरफ्तार कर लाया गया। चुन्नू ठाकुर को काठमांडू से पकड़ा गया था, दिखाया गया था कहां, बिहार की सीमा पर, मतलब बिहार नेपाल की सीमा पर। लेकिन क्या उसके पीछे क्या समझौता हुआ था कि नेपाल के एक वांछित अपराधी को भारत ने सौंपा था और नेपाल ने चुन्नू ठाकुर को इंडिया को सौंपा था, फिर गिरफ्तारियां हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और देखिए, जब कोई लंबे अरसे तक फरार रहता है, देखिए जब संजीव मुखिया जब फरार हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा कि वह अपने साथ 25-50 लाख रुपए लेकर गया होगा, नहीं गया होगा। इतना कैश लेकर कौन जाता है? तो यह जो लंबे अरसे से फरार है, जहां भी है अपना ठिकाना बदल रहा है, यह इस शहर से उस शहर में जा रहा है, तो इसके खर्चे तो होंगे। कोई नाता रिश्तेदार इतने दिनों तक छुपा नहीं सकता है, ठीक है ना। और यदि नाता रिश्तेदार छुपा रहा है तो आपका सर्विलांस कहां गया, सर्विलांस कहां गया। तो जब यह कहीं रह रहा है तो इसके खर्चे भी हैं, तो खर्चे के लिए रुपयों की जरूरत होती है अभिषेक जी। तो इसे फरारी में रुपया पहुंचाने वाला, चाहे जरिया जो हो, यह किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा होगा, किसी न किसी तरीके से यह डिजिटल पेमेंट प्राप्त कर रहा होगा। और तो जब यह प्राप्त कर रहा है, इसको दैनिक खर्चे हैं वहां और इसको पैसा भेजने वाला कोई है, तो उसका पता क्यों नहीं चल पा रहा है, उसका पता क्यों नहीं चल पा रहा है, यह बड़ा सवाल हमेशा मौजूद रहेगा। और हमने कहा, देखिए आपको यही हम एक कहानी से समझा देते हैं जिसमें मैं साक्षात शामिल रहा हूं, कि झारखंड की कहानी है। एक लड़का और एक लड़की दोनों शादी की नियत से भाग गए, दोनों अलग अलग जातियों के परिवार के लोग थे, मतलब लड़का और लड़की। एक परिवार था जो रुपए में बहुत मजबूत था और दूसरा परिवार था जो बाहुबल में बहुत मजबूत था। जो रुपए वाला परिवार था वह लड़की का परिवार था और जो बाहुबल वाला परिवार था वह लड़के का परिवार था। तो रुपए, देखिए रुपया जो है ना वह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। तो शादी की नीयत से भागे थे, दोनों परिवार जानते थे। पहले तो दोनों परिवारों ने मिलकर भागे हुए लड़के लड़की को खोजने की कोशिश की, वैष्णो देवी तक पीछा किया, बस आधे घंटे का फासला रह गया था और वहां से दोनों निकल पड़े। इसके बाद अपहरण का मुकदमा हो गया, रुपए का तराजू जो पल रहा है वह ज्यादा भारी पड़ा और जो लड़के का परिवार था, जो बाहुबल वाला था, उसमें उनके तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि यह अपहरण का मुकदमा है। यहां भी मुकदमा हो गया, दूसरे प्रदेश में भी मुकदमा हो गया और करीब 3 महीने तक कुछ पता ही न चले लड़का लड़की है कहां। ठीक है, मैं किसी एक पक्ष को जानता था, और मतलब इस तरीके से देखिए, जिनकी किडनी फेल थी वह भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। तो मुझे लगा कि मेरी एक सहानुभूति थी कि भाई मैं असली कहानी को जानता था, तो मैंने लड़के पक्ष के लोगों को मैं जान रहा था। तो हमने कहा कि ऐसा क्या होगा कि यह मिलेगा नहीं, यह 3 महीने से फरार है
लड़का और लड़की है, कहीं रह रहा है, इस शहर में रह रहा है, उस शहर में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसके खर्चे तो पूरे किए जा रहे हैं ना। और खर्चा यदि पूरा किया जा रहा है तो इसी शहर से कोई दे रहा है ना। यदि कोई नाता रिश्तेदार नहीं दे रहा है, यदि नाता रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, यदि नाता रिश्तेदार को पता होता लड़के वालों को तो वह जरूर बताते, क्योंकि तमाम लोग जेल जा चुके थे, सहानुभूति तो थी ही। तो हमने कहा, मैं भी देखिए, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं, इसलिए तौर तरीकों को जानता हूं। तो हमने पता किया कि लड़के के पास पैसा पहुंचने का जरिया क्या हो सकता है। तो लड़के की एक दुकान थी जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी। मैं वहां एक दिन पहुंचा और मैंने लड़के की जो दुकान थी उसके मैनेजर से पूछा कि अच्छा, तुमने इन 3 महीनों में जो सेल्स किए हैं, जो बिक्री की है, उसके पैसे कहाँ हैं? उसके पैसे कहाँ हैं? तो पहले तो वह बरगलाता रहा, पैसा यहां है, पैसा वहां है, पैसा यहां है, पैसा वहां है। पैसा उसके पास था ही नहीं। तो मालूम हुआ वह बंदा जो है एक दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करता था। तो उससे यह जानकारी मिल गई कि इस बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा है। अब उस बैंक अकाउंट से पता किया गया कि इस बैंक अकाउंट पे जो पैसा जमा हो रहा है उससे राशि की निकासी कहां हो रही है, विड्रॉल कहां हो रहा है। तो उस शहर का पता चल गया जहां लगातार पिछले 17 दिनों से राशि की निकासी हो रही थी और 200 मीटर के रेडियस में एटीएम से निकासी हो रही थी। तो अब यह पता किया गया कि भाई उस शहर में यह जो लड़का पक्ष है, जो लड़का लड़की दोनों फरार हैं, क्या इस लड़का पक्ष के कोई लोग हैं जो उस शहर में दखल रखते हैं? क्योंकि सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, इतना ज्यादा हंट ऑपरेशन चल रहा था कि उसे सुरक्षित रखना भी एक गंभीर, मतलब लड़की वाले इतने ज्यादा गुस्से में थे कि लड़का मिल जाता तो लड़के की हत्या कर देते और अपनी लड़की को छुड़ा कर लाते या वो उसे भी मार देते। तो फिर वह जो जिनके परिवार के लोग जेल जा चुके थे लड़के पक्ष के, उनमें से ही बाहुबल का ही एक दोस्त निकल गया। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी जानकारी में तो लड़का है। तो आपको यह संजीव मुखिया ऐसी अब उस पहेली जो पूरे बिहार को, और देखिए सिर्फ नीट स्कैम नहीं हुआ, इसके बाद भी कई स्कैम हुए और आपने देखा कि यह तो इतना खतरनाक है कि इसने जहां प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी वहां सेंधमारी कर ली। चाहे वह कलकत्ता का मसला हो, चाहे वह गुजरात का मसला हो, वहां सेंधमारी कर ली। और पूरे देश में संजीव मुखिया के बारे में यह भी बात कही गई कि यह पूरे देश में फ्रेंचाइजी बांटता है, मतलब गिरोह की फ्रेंचाइजी बांटता है कि जब प्रश्न पत्र हम लीक कराएंगे तो आपको इस शहर में मिलेगा, आपको इस शहर में मिलेगा, आपको इस शहर में मिलेगा। तो यह बिहार को इस तरीके से बदनाम, और डीजीपी पर डीजीपी बदल जा रहे हैं, लेकिन यह गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो यह तो चुनौती है ना, यह तो चुनौती है ना। लेकिन अब तो कुंदन कृष्णन ने नहीं, कुंदन कृष्णन, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 200% एंटी क्रिमिनल है, लेकिन कुंदन कृष्णन के सामने दूसरी चुनौतियां भी रहती है, जिन चुनौतियों के कारण बिहार दहल जाता है। चाहे वह बड़ी डकैती हो जाए, बड़ी हत्या हो जाए। तो यह जो जब जिस तरीके से संजीव मुखिया भागा हुआ है, पहले यह पता करना होगा कि इसको संरक्षित कौन कर रहा है, इसको कौन बचा रहा है, इसके कानूनी मसलों को कौन देख रहा है। इसकी पत्नी यदि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, बेटा साथ दे रहा है, तो रणनीति कौन बना रहा है? फंड कहां से आ रहा है? फंड कहां से आ रहा है? फंड, देखिए यह भी आपने बड़ा सवाल उठाया। संजीव मुखिया मान लीजिए फरार है, जो इसने आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, ठीक है, जो इस तरीके के अपराध में शामिल होते हैं वह असली खातों में रुपए जमा नहीं करते हैं, लेकिन इस गिरोह के रुपए जो इस गिरोह ने वसूले पेपर बेचकर, पेपर लीक होने के बाद, वह पैसा कहां गया, वह पैसा किसके किसके बीच में बता। आपने देखा ही सिपाही भर्ती परीक्षा का क्या हाल हुआ, उसमें भी कनेक्शन निकल आया था। एसके सिंघल को हटाना ही पड़ा। वह भी डीजीपी रहे थे। और गुजरात में तो यह हो गया कि इस गिरोह ने कैसे कैसे लोग अख्तियार कर रखे हैं कि सील बंद प्रश्न पत्र के लिफाफे को फाड़े बिना उसे स्कैन कर लेना। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स उसके पास रहे, तो यह कहां भाग कर जाएगा? पाताल में तो नहीं घुस गया। और पाताल में घुस गया तो पुलिस चाह ले और गिरफ्तार न हो। अब देखिए 3 लाख रुपयों
का जो इनाम घोषित किया गया है या 1 लाख रुपए का इनाम जो घोषित किया गया है शुभम कुमार, इनाम की राशि गिरोह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, गिरोह के खिलाफ गिरोह भी है, क्योंकि बिहार पेपर लीक गिरोहों का अड्डा बन चुका है। अभी आपने देखा एक सीएचओ बहाली में गिरफ्तार किया गया रवि भूषण गिरफ्तार किया गया। तो यहां आपको ईओयू ने गिरफ्तार किया। तो यहां आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि यहां एक गिरोह के खिलाफ दूसरा गिरोह है और पहले इस गिरोह का व्यक्ति उस गिरोह में रहा है, उस गिरोह का व्यक्ति इस गिरोह में रहा है। तो जब गिरोह फूटता है और फटता है, विभाजित होता है, तब वहां से सूचना का संकलीकरण, ठीक है ना, तो पैसों से कितना पता चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस इसमें काम आ सकता है। और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी बिहार की लाज बचाने के लिए, क्योंकि आप दिल्ली जाइए, आप गुजरात जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, जब पेपर लीक की बात होती है तो लोग कहते हैं संजीव मुखिया है ना, हाँ संजीव मुखिया है ना, सबसे बड़ा गैंगस्टर है। आप गूगल पर गूगल बाबा से पूछिए कि देश के 5 सबसे बड़े माफिया कौन है पेपर लीक कराने में, उसमें आपको संजीव मुखिया का नाम आएगा। तो यह गिरफ्तार कैसे नहीं होगा? हाँ, इसके कानूनी मसलों को कोई ना कोई देख रहा है। वकील को सब पता नहीं होता है। वकील के पास आपको आवश्यक दस्तावेज पहुंचाने होते हैं। क्या जिरह किया जाएगा, क्या बचाव पक्ष है, हाँ, यह सारी जानकारी देनी होती है। और आज के जमाने में जब यह कहा जाता है कि इतने सारे मतलब साधन हैं, संसाधन हैं, तकनीक है, तो कहां भाग कर जाएगा? और यह भाग रहा है, तो भाग रहा है तो इसका आशय है कि इसे बचाने वाला कोई ना कोई है, जिसके कारण। लेकिन अब जबकि सरकार ने कमर कसने का संकल्प लिया है और यह बदनामी का कारण है, समझे ना, यह आरोप भी लगता है। देखिए किस जिले का है, किस जिले का है, लोग जाति भी तलाश लेते हैं, हाँ? तो अब देखिए यह अच्छा प्रयास है, यह अच्छा प्रयास है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि गिरोह के भीतर गिरोह, देखिए इतने गिरोह पैदा हो चुके हैं और उसके सिपासलार, उसके संरक्षक इतने हो चुके हैं कि कोई इस गिरोह को बचा रहा है, कोई उस गिरोह को बचा रहा है। तो वहां जो फूट हुई होगी, और हमने तो भाई बहुत सारे मसले ऐसे देखे हैं जिसमें वकील, ठीक है, वकील के दफ्तर में पुलिस नहीं घुस सकती है, कोर्ट के भीतर नहीं जा सकती है, लेकिन निगहबानी तो हो सकती है ना, नजर रखी जा सकती है। वह बताएगा ना कि उसे वकील साहब को बताने के लिए कौन यह सब जानकारी दे रहा है। संजीव मुखिया का पैरवीकार संजीव मुखिया के द्वारा ही निर्देशित होता होगा। यह जो शुभम कुमार है सोहसराय का, यह भी शुभम कुमार ही बताता होगा कि देखो मेरा बचाव पक्ष यह है, कि पुलिस या ईओयू की जांच एजेंसी जो है, जो कहती है कि इस दिन ये वहां थे, इस दिन ये वहां थे, इसका क्या वो एविडेंस देते होंगे। अब ये इतने होशियार होते हैं कि अब यह कहेंगे मेरा मोबाइल नंबर तब यह था और मेरा मोबाइल तो बता रहा है कि हम यहां थे। लेकिन ऐसे गिरोह जो होते हैं वह हफ्ते पर मोबाइल बदलते हैं, और जब किसी कांड को अंजाम देने जाते हैं या कांड को प्लान करते हैं, तो यदि उन्हें गुजरात जाना होता है तो अपना फोन पटना में छोड़ रखते हैं, वह नए नंबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसों की कमी नहीं होती इन गिरोहों के पास। तो इसलिए यह एक चुनौती है और इसे देखना होगा बिहार पुलिस को कि बिहार पुलिस या बिहार पर जो कालिक है संजीव मुखिया का, हाँ, वह कब मिटता है। अब तो पहिना, क्योंकि देखिए इससे यह डर नहीं है कि इसके साथ जब मुठभेड़ होगी तो गोलियां चलेगी, पुलिस को मुठभेड़ भी करनी होगी, हाँ, लेकिन भाई इसके बारे में जानकारी जमा करना। और फिर हम कह रहे हैं यदि इतने लंबे अरसे से भाग रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसको पैसा पहुंच रहा है ना, कोई पहुंचा रहा है ना, कोई पहुंचा रहा है ना, हा? तो कौन है पहुंचाने वाला, हा? और वो पैसा जो पहुंचाया जा रहा है कहां से प्राप्त किया जा रहा है, कहां भुगतान किया जा रहा है। यह भी संभव हो सकता है कि जो पैसा पहुंचाने वाला हो वह संजीव मुखिया के पास सीधे नहीं पहुंचता हो, यदि डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं हो रहा हो। तो यदि मान लीजिए कि भाई आप दरभंगा में छुपे हो, अभिषेक दरभंगा में छुपे हैं, अभिषेक को दरभंगा में पैसा देना है, हमें नहीं पता होगा कि अभिषेक दरभंगा में है, हमें बताया जाएगा कि मुजफ्फरपुर में फला को दे दो, मुजफ्फरपुर वाले को पता होगा कि सीतामढ़ी में पहुंचा देना है, और सीतामढ़ी वाले को पता होगा कि दरभंगा में पहुंचा देना है, तो फाइनल डेस्टिनेशन। इसलिए जब आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो अपराधी तक आप पहुंच जाते हैं। अभिषेक जी, तो यह चुनौती तो है, अब देखना है बिहार पुलिस क्या करती है।
तो देखना होगा बिहार पुलिस के लिए चुनौती बना देश का सबसे बड़ा परीक्षा माफियाओं में से एक संजीव मुखिया कब गिरफ्तार होगा, क्योंकि लंबे अरसे से ये फरार चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई भी इसे खोज रही थी लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया। क्या दाऊद इब्राहिम बन गया है संजीव मुखिया, जो इतने दिनों से पकड़ में नहीं आया? हालांकि बिहार पुलिस की ओर से इनाम रखा गया है, 3 लाख रुपए का बिहार पुलिस की ओर से इनाम रखा गया है। देखना होगा इस इनाम रखने के बाद क्या संजीव मुखिया पकड़ा जाता है कि नहीं है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।